गैस इस वीडियो में मैं आपको एक मल्टीबैगर पेनिया स्टॉक दिखाने वाला हूँ। सिर्फ 35 पैसे का स्टॉक है। आप देख सकते हैं इधर 27 अक्टूबर 2021 की मैं बात करूँ तो इस कंपनी का जो स्टॉक था वो 35 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और मैं आज के दिन की बात करूँ तो लगभग 96 के ऊपर दिखने मिल रहा है। और इस कंपनी ने 6 महीने के अंदर ही 27,400% की रिटर्न दी हुई है। अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो लगभग हमें 200% की रिटर्न दिखने मिल रही है। और मैं 5 दिन की मैं बात करूँ तो इस कंपनी के अंदर में 5 दिन के अंदर 21% की रिटर्न दिखने मिल रही है। और मैं आज के दिन की बात करूँ तो इस कंपनी के अंदर हमें 5% की अपर साइड की दिखने मिल रही है। कंपनी का नाम कौन सा है तो दिखने से पहले हम इस कंपनी का एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं ताकि हमें पता चलेगा इस कंपनी का जो कारोबार है वो कैसा है। और बैलेंस शीट दिखने के बाद हमें पता चलेगा कि इस कंपनी का जो स्टॉक है वो लेने जैसा है या नहीं। तो चलो मैं आपको इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो दिखाना चाहूँगा। तो गैस मैंने इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो ओपन किया हुआ है। देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस जो डेटा है वो 2010 से अवेलेबल है। और जो फिगर है वो करोड़ के अंदर फिगर है। 2010 की बात करूँ तो कंपनी का सेल्स था वो 900 करोड़ का सेल्स था। 2011 की बात करूँ तो लगभग 1700 करोड़ का जो सेल्स दिखने मिल रहा था। मैं 2012 की बात करूँ तो लगभग 2200 करोड़ का सेल्स दिखने मिल रहा था। और 2013 के अंदर में 350 करोड़ का सेल्स दिखने मिल रहा था। और मैं 2014 की बात करूँ तो 3600 करोड़, 2015 के अंदर में 2800 करोड़, 2016 के अंदर में 2400 करोड़ और 2017 के अंदर 2000 करोड़ का। तो आपने देखा इधर गाइज आगे की मैं बात करूँ 4 साल तो कंटिन्यू इस कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ते हुए दिखने मिल रहा है। ग्रोथ दिखने मिल रही थी कंपनी के अंदर 900 करोड़, 1700 करोड़, 2200 करोड़ और 350 करोड़। लेकिन 2014 के बाद इस कंपनी का जो सेल्स है वो कम होते हुए दिखने मिल रहा है। देख सकते हैं इधर 3600 करोड़, 2800 करोड़, 2400 करोड़ और 2000 करोड़। तो 2014 के बाद इस कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यू कम होते हुए देखने मिल रहा है। इधर 2018 के अंदर 1200 करोड़, 2019 के अंदर 600 करोड़, 2020 के अंदर 300 350 करोड़ और 2021 के अंदर 190 करोड़। तो कंटिन्यू 2014 के बाद इस कंपनी का जो सेल्स है वो एक कम होते हुए देखने मिल रहा है। फिर मैं आगे बात करूँ इस कंपनी का जो इनकम माइनस एक्सपेंस की तो आपको इधर दिखने मिलेगा कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मैं 2010 की मैं बात करूँ तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 164 करोड़ का जो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। फिर 192 करोड़, फिर 183 करोड़, फिर 521 करोड़। 2014 की बात करूँ तो लगभग 350 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 328 करोड़, फिर 368 करोड़। और इसके बाद 2017 से मैं बात करूँ तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो एक हमें लॉस में दिखने मिल रहा है। क्योंकि जो कंपनी का सेल्स है उससे ज़्यादा तो इधर हमें खर्चा दिखने मिल रहा है। 2017 के अंदर में सेल्स की मैं बात करूँ तो लगभग 2000 का सेल्स था और उसके सामने 2700 करोड़ का एक्सपेंस दिखने मिल रहा है। उसकी वजह से हमें इधर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इधर हमें माइनस में आते हुए दिखने मिल रहा है। 2018 की मैं बात करूँ तो लगभग 1200 करोड़ का जो सेल्स था उसके सामने हमें 1500 करोड़ का एक्सपेंस दिखने मिल रहा है। इसकी वजह से हमें इधर लगभग 300 करोड़ का लॉस देखने मिल रहा है। आपको मैं आगे में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट दिखाना चाहूँगा। जो एक्सपेंस टैक्स जो रहता है उसके बाद जो भरने की टैक्स वैसे सब भरने के बाद जो कंपनी के हाथ में नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है वो आपको इधर दिखाना चाहूँगा। तो 2010 की मैं बात करूँ तो लगभग 72 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो दिखने मिल रहा है। फिर 112 करोड़, फिर 83 करोड़, फिर 168 करोड़ का जो प्रॉफिट। और उसके बाद ये कौन सा साल है 2014 के बाद इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें इधर माइनस में आते हुए देखने मिल रहा है। लगभग 300 करोड़, 150 करोड़, फिर 170 करोड़, फिर 500, लगभग 600 करोड़। और उसके बाद 2500 करोड़ का आपको इधर दिखने मिलेगा। 2000 कौन सा साल है 2018 के अंदर हमें इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इधर 2500 करोड़ का दिखने मिल रहा है। तो इतना बड़ा जो लॉस है वो क्यों, तो आपको मैं इधर दिखाना चाहूँगा। सेल्स है वो 1200 करोड़ है ये, लेकिन जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 2500 करोड़ है। तो आपको इधर एक अदर कॉलम ऐड की हुई है अदर इनकम की। इसके अंदर हमें 1500 करोड़ का एक लॉस देखने मिल रहा है इधर। इसकी वजह से हमें इस कंपनी के अंदर 2018 के अंदर 2500 करोड़ रुपये का लॉस देखने मिल रहा है। और मैं 2021 के अंदर इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2500 करोड़ का प्रॉफिट दिखने मिल रहा है। तो आपको इधर दिखने मिलेगा अदर जो इनकम है, इधर कॉलम के अंदर में 2700 करोड़ रुपये का जो अदर इनकम हुई थी। इसकी वजह से इस कंपनी का प्रॉफिट है वो इधर 2021 के अंदर में बढ़ते हुए दिखने मिल रहा है। आगे मैं इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूँगा। जस्ट फटाफट फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कितना है। तो आप देख सकते हैं इधर जो डेटा है वो 2019 से अवेलेबल है।
जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 2019 के अंदर हमें 18% की होल्डिंग देखने मिल रही थी। फॉरेन इन्वेस्टर की मैं बात करूँ तो लगभग 15% की होल्डिंग थी। पब्लिक के पास 66% की होल्डिंग थी। फिर 2020 की बात करूँ तो अभी सेम होल्डिंग थी इधर, लेकिन 2021 के अंदर, मार्च 2021 के अंदर हमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो इधर बढ़ते हुए देखने मिल रही है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर है उनकी जो होल्डिंग की मैं बात करूँ तो लगभग इधर सारा माल बेच के इधर निकल चुके हैं और एक भी इधर 0% होल्डिंग है, 0.13% के जो परसेंट देखने मिल रहा है इधर। लेकिन इधर मैं डीएच की बात करूँ तो डीएच की होल्डिंग इधर बढ़ते हुए दिखने मिल रही है। और पब्लिक की बात करो तो पब्लिक के जो सारे होल्डिंग है वो इधर जीरो होते हुए दिखने मिल रही है। और सितंबर की मैं बात करूँ तो सेम होल्डिंग इधर दिखने मिलेगा हमें। 2000 दिसंबर 21 की मैं बात करूँ तो इधर प्रमोटर के पास स्लाइटली थोड़ी जो होल्डिंग है वो इधर बढ़ते हुए दिखने मिल रही है। लेकिन डीएच की मैं बात करूँ तो इधर थोड़ी कम होते हुए दिखने मिल रही है। प्रमोटर के जो होल्डिंग है वो इधर सेम है। कंपनी का नाम कौन सा है तो आपको दिखाना चाहूँगा। गाइस कंपनी का नाम इधर देख सकते हैं, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी की मैं बात कर रहा था और इस कंपनी ने 6 महीने के अंदर ही 27,000% की रिटर्न दी हुई है।